हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉकम साइट। आज का जो चैप्टर है वो देखा जाए तो 9 क्लास का चैप्टर है, लेकिन इसके जो जो भी टॉपिक हैं मैं चाहूँगा कि 10 क्लास वाले भी अच्छी तरह से इसे समझें, क्योंकि 9 और 10 दोनों क्लास वालों के लिए ये समझने वाली चीज़ें होती हैं और दोनों क्लास में ये काम आता है। तो जो भी मैं आज समझाने जा रहा हूँ उससे आप विस्तार से सीखेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लेखा चित्र। तो लेखा चित्र वाला मैथ कोई मुश्किल नहीं है, जिसे ज़्यादातर ग्राफ शब्द से प्रयोग किया जाता है, ग्राफ जो कि अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज से हमें लेखा चित्र यानी कि ग्राफ पढ़ना है, और ये ग्राफ वाला मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर ग्राफ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी में समझे तो इसका ये जो लेखा चित्रा शब्द है यानी कि लेखा चित्र, ये 2 शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर समझने जाए तो ये एक तरह से एक रेखा वाला चित्र होता है जहाँ से किसी चीज़ की स्थिति जानी जा सकती है। ठीक है, और ये लेखा चित्र मैथ शायद 2-3 मैथ में काम आएगा। ठीक है, इतना जानना काफ़ी है। पहले तो ये जानिए कि लेखा चित्र मैथ होता किस तरह का है। लेखा चित्र में इधर शायद उदाहरण है, ये देखिए, इस तरह की कॉपीज होती है या फिर इसी तरह का ऑब्जेक्ट होते हैं या वस्तुएं होती हैं, जिनमें से आपको किसी चीज़ की किसी वस्तुओं की आपको स्थिति जाननी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि हम इसका प्रयोग करेंगे कैसे, मतलब ये मैथ हमारे किस काम आने वाला है। किसी चीज़ की स्थिति जानने के लिए ये मैथ ज़्यादा काम आता है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ P1 की स्थिति बतानी है आपको। आप क्या बता सकते हैं कि ये P1 है कहाँ पर? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर में आप ये कह सकते हैं कि ये जो P1 है इस किताब में है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए किसी मैदान में खड़े हैं और मैदान के बीच खड़े हैं, किसी दूसरे इंसान को आपको उसकी स्थिति बतानी है। ठीक है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए सबसे पहले आपको पूरा मैदान अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मान लीजिए मैदान ही है, यहाँ पे P1 कोई बंदा खड़ा है, इसे मान लीजिए इस तरह से 4 भागों में बांट दिया गया है। तो जो सेंटर है, तो सेंटर अगर आपके पास नाप सही से पता हो तो ये बता सकते हैं कि सेंटर से कितनी दूर पर है। या फिर मान लीजिए उसके आसपास कोई बंदा खड़ा हो तो आप कह सकते हैं वो कि उस दूसरे बंदे के आसपास खड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा ए खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो P1 है ए के सामने खड़ा है। तो इस तरह से इसकी छोटी मोटी स्थिति हम बता सकते हैं, लेकिन स्थिति से ही बताना काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इस जगह का कोई निश्चित नाम हम दें या कोई निश्चित जगह मान लीजिए हो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई खड़ा हो तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कोई बंदा सेंटर पे खड़ा है, केंद्र पे खड़ा है। लेकिन यहाँ पे तो सेंटर में नहीं है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेंटर से मान लीजिए वो उत्तर की हो रहे हैं, है ना। अगर हम इसे पूरब माने, इसे पश्चिम और इसे उत्तर और ये दक्षिण, तो ये पूरब है और ये उत्तर है, यानी कि हम कह सकते हैं वो पूरब उत्तर की ओर, केंद्र से पूरब उत्तर की ओर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आसानी से इसकी स्थिति ऐसा कहा जा सकता है। या फिर इस रेखा के बारे में और इस रेखा के बारे में सभी की जानकारी हो तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो रेखा है ए बी रेखा से ये कम से कम 5 कदम की दूरी पर है। ठीक है, और ये जो CD है, CD रेखा से वो 4 कदम की दूरी पर है। और इसी में से अगर हम पहले से ही डिसीजन लिया जाए कि किस नंबर को हम पहले बोलें, इसके नंबर को या इसके नंबर को। ठीक है, अगर हम इसके पहले के नंबर को बोलें तो यहाँ से हमने बोला कि ये 5 कदम की दूरी पर है, यानी 5 पहले बोल सकते हैं। यहाँ से हमने बोला कि 4 कदम की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ हम 4 बोल सकते हैं। और दोनों को एक साथ बोलें तो 5-4 बोल सकते हैं, 5,4 ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे उसी उदाहरण को विस्तार से समझा दिया गया है क्योंकि हम P1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसे y के द्वारा समझाया गया है। तो y ना बोलकर मान लीजिए 5 कदम है और ये 4 कदम है। ठीक है, ये 5 कदम है और ये 4 कदम है।
तो यहाँ से यहाँ ये 5 कदम है और यहाँ से यहाँ 4 कदम हम मान सकते हैं। तो इस बिंदु को अगर हम नाम दें, ठीक है, तो यहाँ से 5 और यहाँ का 4 एक साथ बोलकर 5.4 या फिर 5,4 बोल सकते हैं, या सिर्फ उसे 5 और 4 की दूरी पर 5 या 4 की दूरी बोल सकते हैं। तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ हर किसी को समझ में आ सकता है कि यहाँ 5 और 4 कदम की दूरी पर है। लेकिन उन सभी को ये टेक्निक पता हो कि 5 और 4 किसे किसे कहा जाएगा, तो वो सामने वाला समझ सकता है ना। तो हम सबको ये टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा कि ये मैथ है किस तरह का। तो इस तरीके के हिसाब से ये वाला जो रेखा है, ठीक है, इस तरह का रेखा, इस रेखा को एक्स अक्ष मानते हैं, और इस तरह की रेखा को जो सीधा खड़ा लंबवत होता है वो वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ रेखा, यहाँ 2 ही रेखा नहीं होती है, यहाँ बहुत सारी रेखाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इस कॉपी में जो है, हालांकि किसी भी जगह पर इस तरह की रेखाएं तो नहीं होती है, आपको पता है, क्योंकि अगर मैदान की बात करें तो इस तरह की रेखाएं नहीं होगी, है ना। लेकिन इस तरह की रेखाएं हम काल्पनिक कर सकते हैं। यहाँ कॉपी में तो है, रेखा मान के चल सकते हैं, ठीक है, कॉपी में है, मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ओ है, ठीक है, ये वाला रेड कलर में दिख रहा होगा, ये वाला रेड कलर में दिख रहा होगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। लेकिन यहाँ जितनी भी रेखाएं हैं जो इस तरह से है सीधा सोया हुआ, ठीक है, वो सारी एक्स अक्ष है। यहाँ से यहाँ एक्स अक्ष है, एक्स का अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ भी एक्स का अक्ष है, यहाँ से यहाँ भी एक्स का अक्ष है। उसी तरह से वाई जो यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, यहाँ जितनी भी रेखाएं हैं नीचे ऊपर, वो सारी वाई का अक्ष रेखाएं हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे किसी भी जगह की अगर हमें स्थिति बतानी है, तो उनकी दूरी किसी एक अक्ष पर जो उसका स्थान का नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से हमें उसका स्थान बताना है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया कि इस तरह की रेखाएं जो होती हैं, इस तरह की जो सोई हुई है, ठीक है, यानी कि लेटी हुई है, वो एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो इस तरफ जो रेखा जा रही है वो एक्स अक्ष जा रही है, और यहाँ से यहाँ ऊपर जो जा रही है वो वाई अक्ष है, ठीक है। यानी कि वाई अक्ष यहाँ से 1 और 2 कदम की दूरी पर है, ठीक है, और एक्स अक्ष 1, 2, 3, क्योंकि इस तरह से लेटा हुआ है तो 3 कदम, एक्स अक्ष 3 कदम आगे जा रहा है और वाई अक्ष 2 कदम आगे जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्स को पहले बोलें, एक्स को, तो 3 है और वाई जो है 2 है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी स्थान का जो अंक है, स्थान का जो नंबर है, ठीक है, या फिर इस स्थान का अगर हम नाम दें तो 3,2 होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो बी की स्थिति अगर हम बताना चाहें, ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि इस तरह से ये रेखाएं जो होती है लेटा हुआ वो एक्स है, यानी कि एक्स जो है 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। यहाँ 4 का भी आधा दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4.5 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वहाँ ऊपर से नीचे जब आ रहा है 1, 2, 3, ये तीसरे कदम पर है, यानी कि ये जो एक्स है, ये इधर का जो एक्स है, क्योंकि एक्स इस तरह से लेटा हुआ है, ठीक है, वो 4.5 है, कोमा दे के वो वाला वाई जो है वो 1, 2, 3 है, 3 कदम की दूरी पर है, यानी कि 4.5, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे मैं विस्तार से कॉपी में समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम कॉपी में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रहा वो रेखाएं, ठीक है, 2 तरह की रेखाएं हैं। यहाँ पे एक्स इस तरह से गई है, तो यहाँ पे हम जितना भी रेखाएं खींचेंगे, इधर खींचेंगे या चाहे इधर खींचेंगे, वो सारा एक्स ही होगा। नीचे भी अगर हम इधर लेफ्ट और राइट खींचेंगे तो भी वो एक्स अक्ष ही होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम ऊपर और नीचे लकीर खींचते हैं तो वो हमेशा वाई होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है, उन्हें इस वाई से ही रेखा खींच के बताया जाता है, जिससे वो कंफ्यूज रहते हैं। मेन चीज़, अगर रेखा आप ऊपर खींच रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं, वो सारा का वाई ही होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ लकीर ऊपर ले जाते हैं तो वो वाई का नाप होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इधर खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट की ओर खींचते हैं तो एक्स का नाप है, और यहाँ से इधर खींचते हैं तो भी वो एक्स का नाप है। वहीं पे आप यहाँ से नीचे खींचते हैं, ठीक है, नीचे खींचते हैं तो वो नीचे खींचते हैं तो वो
वाई का नाफ है और ऊपर खींचते हैं तो भी वाई का नाफ है। शायद इसे लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वाई जो है ऊपर और नीचे जाता है, ठीक है। एक्स जो है, ठीक है, वो दाएं और बाएं जाता है, ठीक है। इतना जानना काफ़ी है। तो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, हमें इस बिंदु की स्थिति जाननी है, ठीक है। अगर हमें इस बिंदु की स्थिति जाननी है तो यहाँ से आप एक्स अक्ष को नाप सकते हैं, 1 2 3 4, हमने एक्स को नापा ना, ठीक है। तो अब आपको ऊपर जाना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, हाँ 3 कदम पर देखिए, यहाँ से चलिए यहीं से नापते हैं, ठीक है। शुरू होगा 1 2 3, हमने वाई को नापा है, यानी कि यहाँ से भी 1 2 3, सॉरी यहाँ से ना इसके ऊपर होगा 1 2 3, ये 3 कदम की दूरी पर है। वाई में ऊपर गया है तो वाई का नाफ है, ठीक है। और अगर आप दाएं या बाएं करते हैं तो वो एक्स का नाफ है। तो यहाँ से ये जा रहा है इतनी दूरी पर, देखिए इतनी दूरी पर उधर गया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि ये एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ 4 कदम की दूरी पर है एक्स, तो 4 कोमा दे सकते हैं। वहीं पे वाई 1 2 3, यानी कि यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो, यहाँ से ऊपर जो जाएगा वो 3 है, वो वाई का अक्ष है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो क्योंकि हमने इसे एक्स से खींचा है तो उसे एक्स का नंबर मानते हैं। उसे एक्स से खींचा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो वाई का नंबर है, और वाई का नंबर 1 2 3 है, ठीक है। हमेशा एक्स के नंबर को पहले लिखते हैं और वाई के नंबर को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से किसी भी स्थान का स्थान अंक लिखा जाता है, किसी भी स्थान का स्थान अंक लिखा जाता है, यानी कि यहाँ का जो स्थान है, अगर हम इस बिंदु को मान लीजिए ए देते हैं, इस बिंदु का नाम ए देते हैं, ठीक है। तो ये जो ए बिंदु है ये 4,3 स्थानांक पर है, 4,3 स्थानांक पर है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये जो एक्स अक्ष है इधर सारे पॉजिटिव ओर जाते हैं, ठीक है। इधर सारे जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो ये नेगेटिव में होगा। 0 1 2 3 4 ये सारे माइनस में होंगे, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़, ये जो वाई है, वाई जो ऊपर की ओर जाता है वो पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है, और नीचे है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाई ऊपर में नेगेटिव, ठीक है। वहीं पे वाई नीचे, वाई ऊपर में पॉजिटिव, वाई ऊपर में पॉजिटिव और नीचे होगा नेगेटिव, ठीक है, वो नीचे होगा नेगेटिव। उसी तरह से एक्स इधर दाएं की ओर, दाएं में होगा पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पे एक्स बाएं इधर इस ओर बाएं में होगा नेगेटिव, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है, यानी कि वाई में आपको कल ऊपर नीचे देखना है और एक्स में दाएं या बाएं, ठीक है। अगर आप एक्स देख रहे हैं तो ऐसा नापिए, ठीक है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। वहीं पे आप वाई का देखें, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि हमेशा उल्टा नेगेटिव होता है। देखिए एक्स का ये दाएं की ओर इधर आगे बढ़ता है, ठीक है, वहीं पे बाएं ये उल्टा हो रहा है ना, बायां तो उल्टा हो रहा है, तो इधर नेगेटिव होता है। वहीं पे वाई का ऊपर होता है आपका पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में, तो ये देखिए ये वाला पॉजिटिव है ये वाला भी पॉजिटिव है, तो ये पहला जो पद है, पहला वाला जो पाद होता है ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों अंक पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ देखिए 4 भाग हुए हैं, ठीक है, 4 भाग को 4 पाद कहा जाता है, तो ये पहला वाले पाद को पहला पद कहा जाता है, पहला पाद, ठीक है। वहीं पे देखिए पहला पाद, उसके बाद इसे दूसरा पाद कहेंगे, हिंदी में इसे द्वितीय पाद कहते हैं, इसे तृतीय पाद कहते हैं,
तृतीय पाद, और इसे कहते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो ये नाम है इनके, चतुर्थ पाद। ठीक है, ये जो पहला पाद है ये दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों। ठीक है, वहीं पे अगर आप यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए, चलिए यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, तो अगर हमें इधर गिनना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कदम पर दूरी है, तो वो यहाँ से इधर जा रहा है ना, तो क्योंकि इधर जा रहा है तो ये x का मान है 6। ठीक है, क्योंकि पहले x को लिखना है तो x को पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गिन सकते हैं, तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3, 3 कदम है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 3 है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया, ऊपर गया मतलब कि वो y है, y है, तो ये 6,3 इसका स्थानांक है। अब इस बिंदु का नाम हम दे सकते हैं b। ठीक है, ठीक है, b। वहीं पे अगर हम 2 कदम यहाँ पर पीछे ले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 4,3 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए c है। ठीक है, यहाँ पे c है, इसका स्थानांक होगा 4,3। ठीक है, इसका स्थानांक है 4,3 और इसका कोमा है 6,3। पॉइंट मेरी बात ये है कि इधर भी 4,3 है, इधर भी 4,3 है, तो दोनों में अंतर कुछ तो होना चाहिए जिससे ये समझ में आए कि हम उधर वाले को नहीं कह रहे हैं, इधर वाले को कह रहे हैं, या फिर हम इधर वाले को ना कहकर उधर वाले को कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कैसे समझेंगे। ठीक है, ये जो पहला पाद मैंने अभी कहा ये पॉजिटिव है और ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो जैसा मैंने कहा कि इधर वाला ये जो x इधर वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो x है ये नेगेटिव में होगा, लेकिन y तो ऊपर में ही है ना, ये वाला y ऊपर में ही है, ऊपर में ही हुआ है, तो ये पॉजिटिव में ही होगा, ये भी, और हाँ ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, क्योंकि इधर जो है नेगेटिव है x और वो जो y है ऊपर ही गया है ना, ये ऊपर ही गया है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे चाहे कोई भी बिंदु हो, ठीक है, इधर ये भी नेगेटिव है, देखिए ये x वाला भी नेगेटिव है और ये y वाला भी नेगेटिव है, तो दोनों का भी जो स्थानांक मिलेगा वो नेगेटिव और नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये तृतीय पाद में नेगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं कि इधर नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव होता है, तो इनका जो स्थानांक होगा वो क्या होगा, आप इसका खुद का आइडिया लगा सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ भी खुद आइडिया लगा सकिए। ठीक है, आइडिया लगा कर देखिए यहाँ पर x क्या होगा, क्योंकि x तो यहाँ से आएगा ना, सॉरी x तो इधर आ जाएगा ना, x इधर जाएगा। मैंने अभी कहा ना x इधर जो है दाएं की ओर वो पॉजिटिव होता है, तो अगर आप यहाँ से कोई स्थानांक लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहीं पे, ठीक है, ये वाला स्थानांक ही लेते हैं, ये वाला स्थानांक। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 ये 4 है। ठीक है, क्योंकि ये इधर गया है, क्योंकि ये जो है x का रेखा वो इधर गया है, तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, कोमा अगर आप y की बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो y जो है इधर नीचे आया है, y अगर नीचे आता है तो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ये वाला है नेगेटिव -6, यानी कि यहाँ पे x, ठीक है, और y जो है माइनस में होता है। ठीक है, तो चतुर्थ पाद में हमेशा याद रखिए वो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस होता है। पहला पाद में दोनों प्लस कोमा प्लस होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तृतीय पाद में माइनस और प्लस होते हैं। ठीक है, और चतुर्थ पाद में दोनों माइनस और माइनस होते हैं। ठीक है, स्कूल में चाहे जैसा भी समझाया जाता हो, लेकिन आप इस पॉइंट से याद करेंगे तो अच्छा होगा कि x की बात कर रहे हैं। x का ये जो बायां वाला भाग है, ठीक है, वो नेगेटिव है, यानी कि नीचे ऊपर वो नेगेटिव में ही होगा x। ठीक है, वहीं पे इधर जो दाएं की ओर है वो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि x का ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव में होगा। वहीं पे अगर आप y लिखते हैं, ठीक है, y लिखते हैं तो ऊपर में सब पॉजिटिव होगा, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, y वाला पॉजिटिव है। वहीं पे अगर आप नीचे ला रहे हैं तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा।
मैथ के इस बेसिक को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। हमें इसमें 4 पाथ को समझना था और ये भी समझना था कि कहाँ पे कौन सा साइन होगा, ठीक है। प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। तो इतना हम समझ चुके हैं। साथ ही ये भी समझ चुके हैं कि एक्स का ये जो बायां है, बायां भाग है वो नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। ये तो आप समझ जाएंगे, इधर पॉजिटिव होता है। वहीं पे वाई का जो ऊपर वाला भाग है सब पॉजिटिव है और नीचे वाला भाग जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैथ करते हैं। ये हल करें 3.1 है, लेकिन इसका मैथ हम अगली बार पूरी तरह से करेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा भाग इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित करें और बताएं कि एक्स अक्ष से ऊपर और नीचे कौन कौन बिंदु हैं। इसमें सिर्फ इतना ही बताएं, एक्स अक्ष से ऊपर और नीचे कौन कौन बिंदु हैं, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष से ऊपर, यानी कि ये तो समझ ही जाएंगे, ऊपर और नीचे ही बताना है, ठीक है। देखिए, अगर आप अभी मैंने जो समझा है वो अगर आप समझ गए हैं तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये देखिए 3, -2 है, ठीक है। 3, -2 है, यानी कि पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। यानी कि ये जो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कौन से पाद में एक्स प्लस होता है, ठीक है। अगर आप यहीं पे दिमाग लगाएं, ठीक है, तो हमें पता है एक्स का दायां वाला भाग पॉजिटिव होता है और बायां वाला भाग नेगेटिव होता है। क्योंकि ये पहला वाला पॉजिटिव है, यानी कि जो भी नंबर है इधर ही है, दाएं की ओर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेगेटिव है वाई वाला भाग नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है वाई जो है ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इधर है और नीचे है, यानी कि ये चतुर्थ पाद में है, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार कॉपी में समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है 3 और -2, ठीक है। -2 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। क्योंकि ये पहला वाला पॉजिटिव में है तो हमें पता है एक्स का मान इधर पॉजिटिव है, यानी कि इधर ही होगा, ठीक है। दूसरा वाई का मान नेगेटिव है, ठीक है। वाई, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, यानी कि वो इधर ही होगा, लेकिन वो इधर होगा नीचे, यानी कि ये चतुर्थ पाद में होगा, ठीक है। यानी कि आसानी से हम बोल सकते हैं ये 3, -2, ठीक है, ये स्थानांक बोलेंगे, ठीक है। ये स्थानांक चतुर्थ पाद में है और ये तो केवल इतना ही पूछना है, एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष से नीचे होगा, ठीक है। आसानी से हम इसका बता सकते हैं। उसी तरह से आप इन सब का एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अगली बार इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।